जिला कुर्रम में खून की होली, मासूम शहरी दहशतगर्दों के निशाने पर। पारा चनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 38 हो गई, 14 जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला की वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार मुसम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर राब्ता। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आला KP का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तफाक राय पर जोर। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की कुर्रम वाक़े की मजम्मत। कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। कल जमानत मंजूर हुई, हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। अली अमीन और बैरिस्टर गौहर के जरिए ऑफर आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। बानी PTI की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालिबा रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। ये वो डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती। बानी PTI ने कहा कि हमें हुकूमत की नीयत का इल्म हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं, रिहाई वाली तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी PTI के ऊपर कोई एक केस तो नहीं है और बहुत से केसेस हैं। तो रिलीफ मिलना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम इस वक्त जो है वो। बानी PTI की रिहाई का ताहाल इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बता दिया। अली अमीन गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राबतों की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वक्त बानी PTI को रिलीफ मिलना नामुमकिन है। PTI सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि जेल से रिहा करो तो एहतजाज मुलतवी कर दूंगा। जैसा बयान फ्रस्ट्रेशन और घबराहट है साबित हुआ। 24 नवंबर को इंतशार की कॉल का मकसद डील के लिए जिद्दोजहद करना है। जो कहता था कि डील नहीं करूंगा, डील कर लो की सदाएं दे रहा है। आपसे डील सिर्फ कानून करेगा जिसके आप मुजरिम हैं। अलीमा खान कहती हैं 24 नवंबर की कॉल फाइनल है, हम एहतजाज के लिए जरूर निकलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI का एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कंटेनर लगाना और इंटरनेट बंद करना इसका हल नहीं। एक सूबे के वज़ीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं अमूमी तौर पर वज़रा को नहीं बुलाता, शुक्रिया मिनिस्टर साहिब। मोहसिन नकवी ने कहा कि 24 नवंबर को बेलारूस का एक वफ्द आ रहा है। हर आने वाले दिन हम इस मामले में फंस रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, क्या आप PTI को इंगेज कर सकते हैं? आम शहरी का क्या कसूर है, ये बताएं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी कहते हैं ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन धमकियों से मुज़ाकरात नहीं होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उस पर अमल दरामद कराएंगे। मजीद कहा, किसी ने एहतजाज करना है तो अपने इलाकों में करे, हम नहीं रोकते। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। पाकिस्तानियों के एहतजाज में अफगान क्यों निकलते हैं?
हुकूमत ने तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए हिकमत अमली बनानी। 23 नवंबर से इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। FC और रेंजर्स पुलिस की मामलत करेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर्स को जाल बिछा दिया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों की हदूद में कारकुनों की पकड़ धकड़। थाना सादिकाबाद ने 6 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज़ के दौरान 22 कारकुनान जेर हिरासत। लाहौर पुलिस भी एहतजाज रोकने के लिए तैयार। तमाम थानों ने कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने कंटेनर्स टीटी रोड मोटरवे पर रख लिए। PTI के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इम्कान। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिख दिया। एहतजाज में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरासले में कहा गया कि किसी भी एहतजाज में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। सरकारी मुलाजमीन को भी एहतजाज में शिरकत से रोका जाए। वजारत दाखिला की एहतजाज के लिए हुकूमती फंड्स का इस्तेमाल रोकने की भी हिदायत। रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर PTI ने साबित किया है ये TTP का सियासी बैंक है। रियासत को कमजोर मत समझें, हमें जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहती हैं 9 मई का मास्टरमाइंड एक सूबे के वज़ीर आला को मुसलसल मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से नाराजगी मजीद बढ़ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अगर सिंध और बलोचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने गए तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। मुतनाज़ मंसूबों को शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलें। दरियाई सिंध पर 6 किनाज बनाने का मंसूबा। पीपल्स पार्टी और वफाक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। बिलावल ने कहा कि ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी है। कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं कि ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो काला बाग डैम की तरह मुतनाज़ी हों। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का तीसरा रोज। 500 से ज़ायद स्टॉल्स पर जदीद हथियार तवज्जो का मरकज। टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, आबतूज़ें, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स शामिल। नुमाइश में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ईरान, यमन, चीन समेत दीगर ममालिक शरीक। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज़ 2024 नुमाइश का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक मुतालिका अफसरान ने मुख्तलिफ मसनूआत पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया को ब्रीफिंग दी। एयर चीफ की गैर मुल्की वफूद से भी गुफ्तगू। हथियार बराए अमन के तहत मुनक़िदा आइडियाज़ के तहत निशान पाकिस्तान सीवियों पर शानदार एयर शो का इनेकाद। तीनों मुसल्लह अफवाज अपने जंगी असासों के साथ शरीक। पाक फौज, फ़ज़ाई और नेवी के जवानों ने अपनी महारत से सब पर जादू कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद शायर शो के मेहमान खुसूसी। पाक बहरिया और फ़ज़ाई के जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स और जवानों ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया। कंट्रिल फ्लाई पास ने सबको हैरान कर दिया। मुराद अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली असर हाजिर के बड़े चैलेंजेस हैं। मायूसी के बादल छट चुके। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मस्बत है। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन। PTA के स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती बैठक। VPN रजिस्ट्रेशन के अमल को बेहतर बनाने के तरीक़ेकार पर गुफ्तगू। स्टेक होल्डर्स का VPN रजिस्ट्रेशन के लिए मुनासिब वक्त देने का मुतालबा। गैर रजिस्टर्ड VPNs पर मुशावरत के तकाज़ों को मद्देनजर रखने पर जोर। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान के हल्का 262 से मुस्लिम लीग नून के रुकनी कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को रिसीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 की नशिस्त खाली करार दे दी।
FBI इस्लाहात और टैक्स फ्रॉड के खिलाफ मुहिम के मस्बत नताइज का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म से टैक्स फ्रॉड की बरवक्त निशानदही करने वाले FBI के अफसर एजाज हुसैन की मुलाकात। ईमानदारी पर एजाज शील्ड के साथ 50 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में बानी PTI का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। बानी PTI को दोबारा 26 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। हरियाणा जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। पेशावर में लेन देन का तनाज़ा। FBI का एडिशनल कमिश्नर जल्लाद बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ी से उतारकर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में मकतूल की लाश के पास बीवी और बच्चों को रोते देखा जा सकता है। पुलिस ने असलहा लहराते मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शादी से इनकार क्यों किया? लाहौर में नौजवान ने खातून दोस्त को मुबैना तौर पर आग लगा दी। मुतासर खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या मनावा में पेश आया। मुलजिम हसन और सादिया एक ही घर में रिहाइश पजीर थे। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद में राह चलती खवातीन से हरासानी। निसार कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार शख्स हिरासा करके फरार हुआ। वाक़े की CCTV GTV न्यूज ने हासिल कर ली। इस मौके सूरत हाल फिर खतरनाक। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद रिकॉर्ड। आलूदगी में कराची का तीसरा नंबर। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। शहरियों ने SOPs को नज़रअंदाज कर दिया। मास्क का इस्तेमाल, ना ही कोई एहतियाती तदाबीर। आंखों में जलन, नज़ला, खांसी और सीने के अमराज में इजाफा। ना करते सर्दी कोयटा में आ ही गई। दिन और रात के औकात में दर्जा हरारत में नुमाया कमी। पहाड़ी इलाकों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। गैस के प्रेशर को भी ठंड लग गई। शहर के बेशतर इलाकों में लो प्रेशर की शिकायत। कराची में दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सुबह और रात के औकात में मौसम ठंडा होने लगा। गजा, लेबनान और शाम पर सहूनी फौज के हमले जारी। शुमाली गजा पर बमबारी। बहतुल्लाया और रदवान पर हमलों के नतीजे में 88 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 44,000 के करीब पहुँच गई। इसराइली फौज ने लेबनान और शाम को भी निशाना बनाया। शामी शहर तदबीर में इसराइली फौज के फ़िज़ाई हमले। 36 शहरी शहीद। ताइश शहर में भी इसराइली हमले में 9 लेबनानी जान से गए। अमवात की तादाद 3,500 से भी तजावुज़ कर गई। लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त। यूक्रेन ने रूस में अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी। यूक्रेन का रूस पर बरतानवी क्रूज मिसाइल से हमला। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल से जारी जंग में 10 लाख अफराद जान से गए। रूस की जानिब से भी यूक्रेन को बड़े फ़ज़ाई हमले का खदशा। भारत की ईसाई अक्सरियती रियासत मणिपुर में नस्ली सफाई का मंसूबा। हुक्मरान जमात BJP ने कुकी बाशिंदों की जमात को 7 दिनों के अंदर गैर कानूनी करार देने का मुतालबा कर दिया। शोरिश ज़दा रियासत में मोदी सरकार ईसाइयों के कत्लेआम में मसरूफ। अमरीकी सदर जो बाइडन 82 बरस के हो गए। जो बाइडन को 29 साल की उम्र में अमेरिका का सबसे कम उम्र सेनेटर बनने का एजाज़ हासिल। अब वो अमेरिका के मुअम्मर तरीन सदर हैं। जो बाइडन के बतौर अमरीकी सदर की मुद्दत 20 जनवरी 2025 को ख़त्म हो जाएगी। बिटकॉइन पहली बार 98,000 की रिकॉर्ड बुलंद सतह पर। आखिरी सेशन में क्रिप्टो करेंसी 94,000 की सतह को पहुंचकर नीचे आ गई थी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक दोस्ताना पॉलिसीज़ के नुक्ता नज़र पर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। गूगल की इजारादारी खत्म करने की कोशिश। अमरीकी महकमा इंसाफ की अमरीकी अदालत से इस्तदा। कहा, गूगल ने ऑनलाइन सर्च में अपनी गैर कानूनी इजारादारी कायम की हुई है।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुज़ाकरात में तेजी, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की दुबई आमद मुतवक्के। आईसीसी अहदेदारान से मुलाकात का इम्कान, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी राबता मुतवक्के। हाइब्रिड मॉडल और दीगर ऑप्शंस पर गौर के बाद स्केड्यूल के ऐलान में 1-2 रोज मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर, चमचमाती ट्रॉफी की कराची में मुंह दिखाई। नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंचा दी गई। ट्रॉफी को गुज़िश्ता रोज फूड स्ट्रीट बंस रोड पर रोनुमाई के लिए रखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी ने शहरियों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। मज़ार-ए-क़ाइद, ईदी होम, सीवी और दीगर तारीखी मकामात की भी सैर।